ब्लैकआउट शाम 4:40 पर। पहले उसने नशा किया और फिर नशे की लत लगी और फिर उसने कर दिया अपने बाप का कत्ल, जिसके बाद कातिल बेटे ने कबूल किया सच और बेनकाब हुआ कानपुर का कपूत। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। नशा कहने को तो सिर्फ 2 लफ्ज हैं, लेकिन इसी नशे के जाल में फंसने के बाद अक्सर लोग अपनी हर हद को पार कर जाते हैं और कुछ ऐसा ही कानपुर शहर में भी हुआ, जहां एक बेटा कातिल बन गया। उसने अपने बाप की ही जान ले ली, बुजुर्ग नाना नानी पर जानलेवा हमला कर दिया और इस सब के पीछे वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ नशा। 23 साल की एक लड़की ने कितनी बेरहमी से अपने पिता को मौत के घाट उतार डाला, इसकी हकीकत अगर आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। कानपुर के उस कपूत की पूरी करतूत का करेंगे पर्दाफाश, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्राइम की सुर्खियों। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। मऊ में गिरफ्त में आया छेड़छाड़ का आरोपी शहाबुद्दीन। सीसीटीवी के आधार पर हुई गिरफ्तारी। दुकान पर काम करने वाली लड़कियों से छेड़खानी का आरोप। रायबरेली में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। 6 युवक हिरासत में, दर्जन भर हुक्के बरामद। शहर कोतवाली क्षेत्र के खालसा चौक का मामला। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने की मारपीट। पेट्रोल डालने से मना करने पर सेल्समैन को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया केस। और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं मऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। छेड़छाड़ का आरोपी शहाबुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। लड़कियों से छेड़छाड़ करता था यह आरोपी। दुकान पर काम करने वाली लड़कियों से छेड़खानी करता था। छेड़छाड़ के बाद लड़कियों को धमकी भी देता था। इस वक्त की बड़ी जानकारी मऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शहाबुद्दीन को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि तस्वीरें ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये आरोपी, जिसका नाम शहाबुद्दीन है, वो लड़कियां जो वहां पर मौजूद रहती थी उनके साथ छेड़छाड़ किया करता था। उनका हाथ पकड़कर देखिए किस तरीके से वो ले जाता और उसको जैसे ही आता देख कोई लड़की देखती तो किस तरीके से भागने की वो कोशिश करती और फिर वो उनके साथ छेड़छाड़ किया करता था। तो पहले इसकी शिकायत की गई, उसके बाद सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए और सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। और बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध हथियारों के साथ दबंगों की फोटो वायरल हो रही है। अवैध हथियारों की नुमाइश करते दिखे हैं ये दबंग। एक युवक को भी पीटते दिखे हैं दबंग। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, अवैध हथियारों की नुमाइश करते देखे किस तरीके से ये दबंग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दबंगों का अवैध हथियारों की नुमाइश करते का फोटो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक अवैध हथियारों की नुमाइश करते दिख रहे हैं। तो उधर इन्हीं दबंग युवकों के एक दूसरे युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें युवक को पीटते दबंग नजर आ रहे हैं। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इन्हीं दबंगों में से एक युवक पहले भी आर्म्स एक्ट में एक बार जेल जा चुका है। और अब देखिए किस तरीके से एक युवक को घेरकर ये दबंग उसको पीटते नजर आ रहे हैं। और आगरा से बड़ी खबर है, सीसीटीवी में कैद हुई है लाइव लूट। 40 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी का पूर्व कर्मचारी आकाश मुख्य आरोपी है। लूट के मास्टरमाइंड आकाश की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, सीसीटीवी में कैद हुई लाइव लूट की पूरी वारदात। अभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 40 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। ये देखिए
तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई है। 40 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी है ये आकाश, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लूट का मास्टरमाइंड है आकाश, जिसकी तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। और बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए दिखा है शराबी युवक। शराबी युवक ने पुलिस कर्मियों को थप्पड़ मारा। वाहन चेकिंग को लेकर यह विवाद हुआ था। आरोपी युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें बुलंदशहर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गोल घेरे में आपको ये युवक नजर आएगा। शराब पी रखी है और नशे में इसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। ड्रामा भी किया तो पुलिस कर्मियों को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। इसी शराबी युवक ने पुलिस कर्मी को थप्पड़ मारा है, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। वाहन चेकिंग कर रही थी पुलिस, उस दौरान इस शराबी युवक का पुलिस के साथ विवाद हो गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से इसने ड्रामा किया। हाई वोल्टेज ड्रामा इसका और पुलिसकर्मी पर हाथ उठाता ये युवक इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, कैमरे में कैद हुई है लाइव चोरी की वारदात। ज्वेलरी शॉप में चोरी की तस्वीरें सामने आई है। 3 चेन चुराकर फरार हुआ था यह आरोपी। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। कर्ज के चलते इसने वारदात को अंजाम दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, चोरी की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज ही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक ज्वेलरी शॉप है जहां पर देखिए चोरी करके भाग खड़ा हुआ वहां से। 3 चेन इसने चुराई है और उसके बाद ये फरार हुआ है आरोपी। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके पास से चेन बरामद कर ली है। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कर्ज के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उसने 3 चेन चुराई और फिर ज्वेलरी शॉप से फरार हो गया। शादी के रिश्ते में अगर नफरत का जहर घुल जाए तो अंजाम कभी भी कातिलाना बन जाता है। रायबरेली के थुलेडी गांव का किस्सा भी कुछ इसी तरह का है। 3 साल पहले 3 बार तलाक कहकर उसका शौहर अपनी बीवी को खुद से अलग करना चाहता था, लेकिन तलाक के बावजूद उसकी बीवी ने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। 3 साल तक उसके साथ ही रही। फिर एक रोज ऐसा आया जब नफरत की ये दीवार खून के सुर्ख लाल रंग में रंग गई। उस रोज बीवी के हाथों में चाकू था और सामने था 3 तलाक देने वाला उसका शौहर, जिसके खून से उसने अपने हाथों को रंग दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीवी ने लिया तलाक का खूनी बदला। 3 तलाक का अंजाम, खून भरा इंतकाम। चाकू से चीर डाला शौहर का जिस्म। कतरा कतरा बह गया शौहर का लहू। 3 साल की नफरत का मिला खूनी सिला। उसकी बीवी के हाथ में चाकू था और सामने था वो शौहर जिसने 3 साल पहले 3 बार तलाक कहकर रिश्तों को खत्म किया। लेकिन 3 साल तक उसकी बीवी के दिल में पल रही नफरत फिर बाहर निकली और उस बीवी ने चाकू से लिखा तलाक का खूनी बदला। वारदात रायबरेली में बचरावा कोतवाली के छोटे से गांव थुलेडी की है, जहां अस्पताल के अंदर एक मोहम्मद इस्लाम नाम का शख्स गंभीर हालत में पहुंचा। उसके जिस्म पर चाकू से हमले के निशान थे। पेट पर चाकू से हमला किया गया था। पीठ को चाकू से चीरा गया था और इस सब के पीछे हाथ था उसकी पत्नी परवीन बानो का। यहाँ पे एक मोहम्मद इस्लाम 80 साल का आदमी लड़की गांव से लेके आया गया है। उसकी पीठ पे जानलेवा हमला किया गया है। किसके द्वारा? उसकी पत्नी द्वारा। उसको जो है प्राथमिक इलाज करके उसका मेडिकल करके उसको जिला अस्पताल संचालित कर दिया गया है। मोहम्मद इस्लाम का निकाह 17 साल पहले हुआ। शादी के बाद मोहम्मद इस्लाम घर छोड़कर सऊदी चला गया। करीब 5 साल बाद लौटा
तो सऊदी से लौटे मोहम्मद इस्लाम और परवीन बानो के बीच 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर रिश्तों में तल्खियां बढ़ी और बात पहुंच गई तलाक तक। और 2 साल पहले मोहम्मद इस्लाम ने परवीन बानो को तलाक दे दिया। उसने 3 तलाक देकर अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन अपने 3 छोटे छोटे बच्चों की वजह से वो अपने शौहर के घर पर ही रही। 2 साल तक दोनों एक घर की एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन रिश्तों की दूरियों ने वक्त के साथ तल्ख रुख अख्तियार किया और 28 जुलाई को झगड़े में उसकी बीवी ने चाकू से अपने ही शौहर पर हमला कर दिया। चाकू से हुए उस हमले से मोहम्मद इस्लाम के घर चीख पुकार मच गई। आस पड़ोस से लोग इकट्ठा हो गए। किसी तरह मोहम्मद इस्लाम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन शौहर और बीवी का झगड़ा रायबरेली में जिस तरह से खूनी रंग में रंग गया, उसको देखकर हर शख्स हैरत में आ गया। क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। और नोएडा से बड़ी खबर है, सेक्टर 76 और सेक्टर 78 में सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने खुलेआम फोन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पास ही में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, पूरी वारदात उसमें कैद हो गई है। ये देखिए, बाइक पर सवार 2 बदमाश आते हैं और सड़क पर खड़े एक युवक का फोन स्नैच करके, फोन छीन करके खड़े होते हैं। सेक्टर 76 और सेक्टर 78 में सरेआम लूट की वारदात को, जहां पर चलती फिरती रोड है और एक युवक वहां पर खड़ा नजर आ रहा है, उस शख्स के हाथ से फोन छीनकर ये बाइक सवार बदमाश फरार हो जाते हैं। और बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां महिला की खुदकुशी से अब सनसनी फैल गई है। घरेलू विवाद में महिला ने खुदकुशी कर डाली। पति से विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाई। सीएचसी में नर्स के पद पर तैनात थी ये महिला। कोतवाली के गांधीनगर की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया है और जब इलाके के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो सनसनी अब फैल गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है। घरेलू विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि घरेलू विवाद था पति के साथ, जिसकी वजह से महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पति से विवाद के बाद महिला ने फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि महिला नर्स के पद पर सीएचसी में तैनात थी। उतरौली कोतवाली के गांधीनगर में इसने सुसाइड कर लिया है। और बांदा से बड़ी खबर है, सीएमएस की तानाशाही भरी करतूत सामने आई है। दिव्यांग महिला चिकित्सक को आवास में कैद किया, आवास पर ताला लगाकर सील किया। मदद की गुहार लगाती रही दिव्यांग चिकित्सक। सीएमओ ने ताला खोलकर चिकित्सक को बाहर निकाला। सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बांदा में सीएमएस की दबंगाई सामने आई है। सीएमएस ने दिव्यांग महिला चिकित्सक को अस्पताल के आवास में बंद कर कमरा सील कर दिया था। घंटों मदद की गुहार लगाती रही है दिव्यांग महिला। देर रात सीएमओ को जब इसकी जानकारी मिली तो सीएमओ ने उस दिव्यांग महिला को बाहर निकाला और सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नरैनी सीएचसी का मामला है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच बुरी तरह से मारपीट हुई है। तेल भरवाने को लेकर ही ये झड़प हुई और उसके बाद गोलियां भी चली। अनजान लोगों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर डाली। थाना कविनगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी क्राइम ब्रेकिंग गाजियाबाद से। पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों में झड़प हुई है। दोनों पक्षों में बुरी तरीके से मारपीट हुई है। पीछे की वजह बताई जा रही है इस मारपीट के कि तेल भरवाने की वजह से ये मारपीट हुई और अनजान लोगों ने फिर पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। थाना कविनगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और आगरा से बड़ी खबर, शराब के ठेके पर गोली चली। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ। सर में गोली लगने की वजह से शख्स घायल हो गया है। घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। आगरा से बड़ी खबर और ये तस्वीरें, शराब के ठेके के पास गोलियां चली और इस फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। हालांकि ये फायरिंग किसने की है, क्यों की है, किन वजहों से की है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से आगरा में ठेके के पास
गोलियां चली है, जिसकी वजह से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सर में गोली लगी है, उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने पहले चांदी को रिफाइन करने वाले का रूप धरा। उस रूप को एक ज्वेलर की दुकान में धरने के बाद वो दाखिल हुआ। 300 किलो चांदी ली और 1 किलो सोना भी लिया। लाखों की रकम का सामान लेकर ज्वेलर को चूना लगाकर बड़े ही शातिराना अंदाज में रफूचक्कर हो गया। ये वारदात जो हम आपको बता रहे हैं लखनऊ की है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलर से लूट की वारदात की जब परतें खुली तो सामने आया लखनऊ के उस शातिर ज्वेल थीफ का सच, जो सरेआम व्यापारी की आंखों में धूल झोंककर 300 किलो का चांदी लेकर रफूचक्कर हो गया। $300 किलो चांदी पर किया हादसा। 116 किलो चांदी के साथ हुई गिरफ्तारी। ज्वेल थीफ पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 5 ज्वेलर्स को चूना लगाने वाला शातिर। पुलिस की गिरफ्त में आया चांदी का चोर। लाल लिबास में पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स को ध्यान से देखिए। इसका नाम है अमित अग्रवाल, जिसने चंद रोज पहले लखनऊ के चौक सराफा पर सोने का कारोबार करने वाले 6 ज्वेलर्स को एक साथ चूना लगाया। उनसे करीब 300 किलो चांदी और 1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। लेकिन तलाश के बाद आखिरकार इस शातिर तक पुलिस का शिकंजा पहुंच ही गया। जो चौक में जो बरामदगी हुई है और हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी पश्चिमी के नेतृत्व में टीम ने जो कार्य किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व सफलता है, उल्लेखनीय उपलब्धि है। खासकर इन्होंने जो जेवर की बरामदगी की है, चांदी और सोने की, उसका मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। और ये 1 करोड़ रुपए मूल्य की बरामदगी की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि चौक एरिया में जो सर्राफे का सबसे ज्यादा काम होता है और सर्राफा व्यापारियों के साथ जो धोखाधड़ी कार्रवाई हुई थी, उसको हमारी टीम ने झांसी, दतिया, गुड़गांव सब जगह संपर्क करके शीघ्रातिशीघ्र खुलासा किया। पुलिस की टेबल पर डिब्बों में बंद चांदी के इन सिलियों को उस शातिर ने सराफा व्यापारियों से ठगा। वारदात हुई लखनऊ के चौक इलाके से, जहां चंद रोज पहले सराफा व्यापारियों की दुकान पर अमित अग्रवाल घुसा। चांदी की रिफाइनरी का काम कहकर अमित ने एक साथ 6 व्यापारियों को अपने झांसे में फंसा। उनसे कुल 300 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। यहाँ पर जैसे अमर सिंह एक सराफा व्यापारी हैं, उन्होंने और उनके 5 व्यापारियों ने अलग अलग 6 मुकदमे लिखाए थे और मुकदमे में ये कहा गया था कि एक अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल इन लोगों से चांदी लिया, रिफाइन करके हम आपको वापस दे देंगे। वापस नहीं किया, उसको लेके चले गए। मुकदमा लिखाया, हम लोग तफ्तीश करते रहे। इसके लिए 5 टीम गठन किया गया था, हमारे डीसीपी साहब ने किया था और 5 टीम में हमारे एसीपी साहब उसको नेतृत्व दे रहे थे। व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर अमित अग्रवाल की तलाश शुरू की। उधर दूसरी तरफ करोड़ों की लूट करने वाला अमित लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। लखनऊ में लूट के बाद अमित अग्रवाल कई अलग अलग शहरों में पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शातिर की तलाश पुलिस ने झांसी से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम तक की। अमित अग्रवाल खजुराहो से झांसी गए, झांसी से दिल्ली, दिल्ली से गुरुगांव। गुरुगांव में उन्होंने 4 सिम कार्ड इश्यू कराए अपने नौकरों के एड्रेस पर। फिर वापस झांसी पहुंचे। झांसी में इनके पास जो दोनों गाड़ियां थी, उन्होंने दोनों गाड़ियां वहां छोड़ दी। वो दोनों गाड़ियां हमारी जो पुलिस टीम पहले गई थी, पुलिस टीम लेके पहले वापस आ गई। फिर इनका हम लोग पीछा करते रहे, करते करते तब पता चला कि इन्होंने दतिया से किसी आदमी बुला करके उसको कुछ अपना सामान हैंडओवर किया जो चांदी वाला था। अमित अग्रवाल की तलाश में पुलिस एक के बाद एक शहर में उसकी तलाशी करती रही और आखिरकार पुलिस के हाथ अमित अग्रवाल के सुराग लगे, जिसके साथ ही सच्चाई सामने आई उस शातिर के मंसूबे की। जिसके बाद ज्वेलर्स की आंखों में धूल झोंककर फरार होने वाला अमित अग्रवाल उसे चोरी के सामान के साथ पुलिस ने धर दबोचा। फिर जब हमारी टीम गई तो टीम ने हमें इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके 10 पैकेट चांदी की सिल्लियां बरामद हुई और 425 ग्राम सोना बरामद हुआ। तो इसमें चांदी की कीमत करीब 75 लाख रुपए है और सोने की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसके अलावा इनके पास से कैश भी 1,04,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई है, इनका ये कहना है कि हमारा काम ये था कि चांदी हम लोग लेते थे, रिफाइन करके रिफाइन चांदी देते थे, कि मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा था। मेरे ऊपर अपने जो व्यापारी बंधु थे उनका बहुत सारा बकाया रह गया था, उस बकाया को वापस देने के लिए हमने ये करीब 1 करोड़ का सामान और 1 लाख की नकदी के साथ अमित अग्रवाल को पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर ने अपना इकबाल जुर्म किया
उसके मुताबिक वो चांदी को रिफाइन करने का काम करता था, लेकिन काम में नुकसान उठाने के बाद उसने जुर्म का रास्ता चुना, करोड़ों की कीमत का हेरफेर किया। लेकिन जराइम के रास्ते की आखिरी मंजिल लोहे की सलाखें होती हैं, जिसके पीछे सजा काटने के लिए अब अमित अग्रवाल पहुंच चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से जय कृष्ण के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सहारनपुर से बड़ी खबर है, युवक की जूतों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत में युवक की पिटाई की है। युवक अपनी गलती की माफी मांगता हुआ भी नजर आ रहा है, बावजूद उसको पूरी तरह से पीटा जा रहा है। बेहट इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत में जहां एक युवक की पिटाई कर डाली, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई है, युवक की जूतों से पिटाई की गई है और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पिटाई क्यों की गई, क्या इसके पीछे की वजह रही, क्या कसूर इस युवक का था, ये वजहें अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन इस युवक को देखिए किस तरीके से जूतों से पीटा जा रहा है। लेकिन युवक ने जो कुछ किया, उसने अपनी गलती की माफी मांगी, बावजूद इसके उसको जूतों से पीटा गया है। तो ग्रामीणों ने पंचायत में इस युवक को उसकी गलती की सजा सुना दी है और जूतों से उसकी पिटाई कर दी है। और मथुरा से बड़ी खबर है, नशीले पदार्थ के कारोबार का खुलासा हुआ है। प्रतिबंधित इलाके में नशे का ये कारोबार चल रहा था। अवैध रूप से धड़ल्ले से बेचा जा रहा था नशीला पदार्थ। मुखबिर से मिली जानकारी पर आबकारी विभाग ने छापा मारा है। सामान की बिक्री करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मथुरा से, जहां नशीले पदार्थ के कारोबार का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। प्रतिबंधित इलाके में नशे का जो कारोबार चल रहा था, पुलिस ने वहां छापेमारी की। अवैध रूप से धड़ल्ले से यहां नशीला पदार्थ बेचा जा रहा था। मुखबिर के जानकारी देने के बाद आबकारी विभाग ने यहां छापा मारा और सामान की बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर डाला। और मथुरा से बड़ी खबर है, कार से हो रही अवैध शराब की तस्करी, उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी। रोकने पर बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की बदमाश ने। पुलिस के पीछा करने पर कार छोड़कर बदमाश भाग गए। कार से 2 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ये कार मिली है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कार से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। बड़ी खबर है, मथुरा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और जब पुलिस ने रोका तो बैरियर तोड़कर बदमाशों ने भागने की कोशिश की। फिर पुलिस ने उन बदमाशों का पीछा किया तो वो बदमाश कार छोड़कर ही फरार हो गए। कार मिली तो कार के अंदर से 2 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। ये कार यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी मिली है। और रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। 6 युवक हिरासत में है, दर्जनों हुक्के बरामद किए गए हैं। तो चौक पर बनी कॉम्प्लेक्स में यह हुक्का बार चल रहा था और अवैध रूप से इस हुक्का बार को चलाया जा रहा था। शहर कोतवाली इलाके के खालसा चौक का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध हुक्का बार का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें 6 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। दर्जन भर हुक्का जो थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। हुक्का यहां प्रतिबंधित था नहीं था और इलीगल वे में हुक्का बार में यह हुक्का चलाया जा रहा था, इसका इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद पुलिस ने इन युवकों को तो गिरफ्तार किया ही, साथ में जो हुक्के ये वहां पर यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, उसको भी पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। तो शहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, रायबरेली से बता रहे हैं आपको। इन युवकों के साथ अब पुलिस ने इन हुक्कों को भी उनके सामने ही रखा है और हुक्का बार में अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।